आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 6 यानी कक्षा 6 की इंग्लिश अंग्रेजी की किताब है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 13 लिटिल थिंग्स। तो ये बच्चों पोयम है, तो इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, यानी जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग इस बुक में दिए गए हैं। इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और वीडियो के अंत में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, हमारे साथ इसको आप भी पढ़ने की कोशिश करिए। लेसन 13 लिटिल थिंग्स। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Thus our little errors leads the soul away from the path of virtue, for in sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven ever. इसके बच्चों राइटर हैं जूलिया A.F. कॉर्ने। तो इसमें हम इसमें जो पाठ के अंत में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, जिससे कि हमें पाठ का हिंदी अनुवाद समझने में आसानी रहे। माइटी, माइटी मीन होता है शक्तिशाली, हम्बल मीन होता है विनम्र, और एटर्निटी मीन होता है अनंतकाल। इसके बाद है साउल, साउल मीन होता है आत्मा, वर्च्यू मीन होता है नैतिक गुण, और सिन मीन होता है पाप, स्ट्रे मीन भटक जाना, डीड मीन कार्य। अब बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लेसन 13 पाठ 13 लिटिल थिंग्स छोटी चीज़ें, छोटी वस्तुएं। लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर पानी की छोटी बूंदें, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड रेत के छोटे छोटे कण, यानी इसकी मीनिंग भी देखते चलते। लिटिल मीन क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। ड्रॉप्स मीन बूंद होता है, ड्रॉप मीन बूंद होता है, ऑफ मीन के होता है, वाटर मीन पानी होता है। तो लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर यानी पानी की छोटी बूंदें। फिर लिटिल मीन होता है छोटा, ग्रेन मीन होता है अनाज, ग्रेन्स ऑफ सैंड यानी यहाँ पर अनाज के कण से लिया गया है। ग्रेन्स ऑफ सैंड मीन अनाज के कण यानी अनाज के दाने। तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी की छोटी बूंदें, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड रेत के छोटे छोटे कण, मेक द माइटी ओशियन, मेक मीन बनाते हैं, द माइटी, माइटी मीन विशाल, ओशियन मीन समुद्र यानी महासागर कह सकते हो। ओशियन मीन महासागर। मेक द माइटी ओशियन मिलकर विशाल महासागर बनाते हैं, एंड द प्लीजेंट लैंड और सुहावनी भूमि बनाते हैं। सो द लिटिल मोमेंट्स इसलिए ये छोटे छोटे कण, हम्बल दो दे बी यद्यपि ये विनम्र हैं, मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी अनंत काल के महान युगों का निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं। 10 अतः या इस प्रकार आवर लिटिल एरर्स हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, लीड्स द साउल अवे हमारी आत्मा को दूर ले जाती हैं, फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू नैतिक गुणों के रास्ते से, फॉर इन सिन टू स्ट्रे पाप में भटका देती हैं, अर्थात दूर पाप में भटका कर। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस दयालुता के छोटे छोटे कार्य, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव प्रेम के छोटे छोटे शब्द, हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी पृथ्वी को खुश करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, लाइक द हेवन एबव जिस प्रकार ऊपर स्वर्ग है या ऊपर स्वर्ग की तरह। तो इसके बच्चों लेखक कौन है, रचयिता कौन है? जूलिया एफ कार्ने हैं। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज पे आते हैं, अभ्यास पे आते हैं। तो इसमें पहला कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन दिया है, समझ बूझ वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। व्हाट मेक्स द ओशियन माइटी महासागर को शक्तिशाली कौन क्या बनाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट मेक द ओशियन माइटी, यानी
इसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें यानी महासागर की पानी की छोटी छोटी बूंदें महासागर को शक्तिशाली बनाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डू आवर लिटिल एरर्स लीड द साउल। हमारी छोटी छोटी गलतियां आत्मा को कहाँ ले जाती हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो आवर लिटिल एरर्स लीड्स आवर साउल टू स्ट्रे इन सिन अवे फ्रॉम वर्चुअस पाथ। मीन्स हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी आत्मा को पाप की ओर ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है कि विच आर द थिंग्स दैट मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन। वे कौन सी चीज़ें हैं जो पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाती हैं? तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है कि लिटिल डीड्स ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स एक्सप्रेसिंग लव एंड केयर मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन। मीन्स लिटिल डीड्स ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस, करुणा और दया। कंपैशन मीन करुणा और काइंडनेस मीन दया। करुणा और दया के छोटे छोटे कार्य एंड लिटिल वर्ड्स एक्सप्रेसिंग लव एंड केयर। दया, प्रेम और देखभाल को व्यक्त करने वाले छोटे छोटे शब्द मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन, यानी पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बना देती हैं। तो इसका पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं हिंदी में कि करुणा और दया के छोटे छोटे कार्य तथा प्रेम और देखभाल को व्यक्त करने वाले छोटे छोटे शब्द या छोटे शब्द पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बना देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड पावर, शब्द शक्ति। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू दे मेक, ये क्या बनाते हैं? तो पहला दिया है ए, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी बूंदें। माइटी ओशियन, एक महान यानी शक्तिशाली समुद्र बनाती हैं। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, बालू के कण प्लीजेंट लैंड बनाते हैं, सुहावने भूमि यानी सुखद भूमि बनाते हैं। लिटिल मोमेंट्स, ये माइटी एजेस। लिटिल मोमेंट्स मीन छोटे क्षण, ये शक्तिशाली युग का निर्माण करते हैं। और लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता के छोटे छोटे कार्य हैप्पी अर्थ, पृथ्वी को सुखद पृथ्वी का निर्माण करते हैं यानी प्रसन्न पृथ्वी का निर्माण करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट द मोर राइमिंग वर्ड्स। इसमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं जैसे सैंड, लैंड, उसी तरह से ग्रैंड। इसका समान ध्वनि सूचक शब्द जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तो इसका ध्वनि समान होना चाहिए। मेक, टेक, ब्रेक, ग्रेन, ट्रेन, ड्रेन, एज, पेस, केस, ड्रॉप, क्रॉप, प्रॉप। तो ये हो गया इसका आंसर। रिमिंग वर्ड्स हो गए। और इस लेसन में बस इतना ही। ये लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।